गौमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है और पेटेंट नंबर 6410059 और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है तो उन्हें कहां से समझ। और तेज आवाज में बोला गया व्हाट्सएप फॉरवर्ड सच नहीं हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, संसद ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहना कि अमेरिका ने गौमूत्र को एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिन वैल्यू के रूप में फाइल किया है। पेटेंट नंबर है 6410005 मैन। सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ने खुद भारतीय परंपराओं में गौमूत्र पर शोध करके उसका पेटेंट फाइल किया है। मतलब अमेरिका ने भी मान लिया गौमूत्र का लोहा। पर सर एक सेकेंड तो रुकिए, सच क्या है? चलिए पेटेंट फाइल को खोल के ही देख लेते हैं। पहली बात, ये पेटेंट अकेले गौमूत्र का है ही नहीं। पेटेंट कहता है एंटीबायोटिक प्लस काउ यूरिन डिस्टिलेट, अर्थात गाय के मूत्र का वाष्पीकृत तरल पदार्थ का कॉम्बिनेशन एंटीबायोटिक के असर या कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। मतलब गौमूत्र अकेले कार्य नहीं करता बल्कि साइड बूस्टर के रूप में कार्य करता है। असली कार्य तो एंटीबायोटिक का ही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप नींबू पानी में प्रोटीन पाउडर मिलाकर पिए और कहें देखो नींबू पानी से बॉडी बन रही है, तो क्या यह सार्थक है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, यह पेटेंट फाइल अमेरिका ने नहीं, भारत की अपनी खुद की संस्था CSIR के बैनर भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। अमेरिका ने सिर्फ कहा है ठीक है आपका ये आइडिया यूनिक है, हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका ने ये कभी नहीं कहा कि गौमूत्र पीना चाहिए या ये मेडिसिन इक्विवेलेंट है। याद रखिए यह केवल पेटेंट में किया गया दावा है। किसी पेटेंट का मिल जाना अपने आप में यह साबित नहीं होता कि दवा वैज्ञानिक रूप में सिद्ध हुआ या चिकित्सकीय रूप से प्रभावी है। इसके लिए अलग से वैज्ञानिक शोध और क्लिनिक परीक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसी हजारों चीजों पर पेटेंट है जो कभी दवा बनी ही नहीं। पेटेंट सिर्फ आइडिया को बचाता है, ट्रीटमेंट से नहीं। अर्थात ट्रीटमेंट के समय परेशानी या खतरा होता है तो उसका जिम्मेदार पेटेंट अप्रूव करने वाली संस्था नहीं होगी। और वो मैकाले का गोबर वाली बात, तो सर जी गौमूत्र पर पेटेंट कराने वाला, वो आपकी आन बान शान को बढ़ाने वाला CSIR के वैज्ञानिक थे, तो उसी मॉडर्न साइंस सिस्टम में पढ़े हैं और उन्हीं की थ्योरियों को अपने पेपर में लिख के आते हैं। तो क्या उनके दिमाग में मैकाले का भी गोबर है? देखिए भारतीय परंपराओं पर रिसर्च होना चाहिए, 100% होना चाहिए, पर संसद में खड़े होकर पेटेंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना यह परंपरा का सम्मान नहीं है। क्योंकि साइंस नारों से नहीं फैक्ट से चलता है और तेज आवाज में बोला गया व्हाट्सएप फॉरवर्ड सच नहीं हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।